हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 100 बेस सीरीज का फरवरी के पार्ट 2। इसके पहले अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें और फिर भाग 2 को देखें। इसमें मैं उन प्रश्नों को लिया हूं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं एग्ज़ाम के पहले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? तो इसे जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अगर विनर है तो रनर कौन सा है? तो रनर है आपका इंडिया। इंडिया ने 47.2 ओवर में इसने 177 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गए थे। और बांग्लादेश जो है इस मैच को जीता है डकवर्थ लुईस के मेथड से। और इसका वेन्यू कहाँ हुआ था तो ये आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। ये मैच आपका कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। किसने हारा? तो भारत ने हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैनियल औरप मोई, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया, तो आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबे सेवा तक, ये प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति जो है कहाँ के थे? तो ये जो थे केनिया के राष्ट्रपति थे। इनका जो है अभी 95 ईयर्स हो रहा था और ये टोटल जो है 24 साल तक ये जो है केनिया के राष्ट्रपति रहे हैं। अब देख लेते हैं केनिया की राजधानी क्या है? तो केनिया की राजधानी है नैरोबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो केनियन शिलिंग है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वीडन में गोल्डन गर्ल चैंपियन में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका है ये आंसर प्राची धनखड़। प्राची धनखड़ जो है गोल्डन गर्ल जीती है। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वेन्यू क्या हुआ था? तो ये इसका वेन्यू हुआ था आपका स्वीडन में। उसके बाद प्राची धनखड़ ने कितने गोल्ड मेडल लिए? तो इसने 6 गोल्ड मेडल लिए। और ये प्राची धनखड़ कहाँ से है? तो ये है हरियाणा से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है CM पर दलों के कन्वेंशन यानी कि कन्फ्रेंशन ऑफ पार्टी का 13वां सम्मेलन किया गया है। तो ये आपसे पूछा है कि कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में। उसके बाद भारत जो है 1983 में इस पर जो है साइन किया था, कॉप एग्रीमेंट पे साइन किया था। और भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए वन्य जीवन संरक्षण जो है कब से लाया गया था? तो 1972 से इम्प्लीमेंट हुआ था। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। तो ये इसका थीम था, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। ये है इसका थीम। और आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इसका मस्कट क्या था? तो इसका मस्कट था, ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है गिवी। ये क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य जो है नीति आयोग के नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 में आयोजित करेगा? तो आपसे पूछा है कि वो राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका असम। असम में कहाँ? तो ये है आपका गुवाहाटी। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग जो है ये कब फॉर्मेशन हुआ था? ये फॉर्मेशन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पहले क्या था? ये पहले था आपका प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो ये आया था आपका 15 मार्च 1950 को। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? तो ये एक तरह से क्या है कि भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए GS के 2 क्वेश्चन हो गए। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और आपका प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में रन फॉर इंडिया टी, ये बेसिकली किस लिए कैंपेन ये स्टार्ट हुआ है? ये कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया है? तो चाय को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है। तब त्रिपुरा देख लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की कैपिटल जो है आपका अगरतला है। यहाँ के CM कौन है? तो CM है बिप्लब कुमार देव।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर है रमेश बैस। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है रन फॉर इंडिया टी प्रोग्राम, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है आपका TTDC। क्या है ये TTDC? तो TTDC है आपका त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये रन फॉर इंडिया जो है किसके तहत स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको TTDC यहाँ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ से ये हो गया स्टैटिक जी के। कैपिटल इसका अगरतला, CM बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रमेश कुमार बैस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का सबसे युवा अध्यक्ष बन गया है? तो ये कौन बन गया है? अभिषेक डालमिया बने हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे आपको देख के जाना है। अभिषेक डालमिया कौन है? तो ये है जगमोहन डालमिया के बेटे। तो BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सौरभ गांगुली। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त सचिव कौन बने हैं, कंबाइंड सेक्रेटरी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो बने हैं सौरभ गांगुली के भाई। क्या नाम है उनका? स्नेहाशीष गांगुली। और ये जो बने हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कैब के जो अभी युवा जो बने हैं, ये कितने नंबर पे हैं? तो ये हैं आपके 18 नंबर पे। और ये सबसे अगर युवा हैं तो इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र है 38 साल, 38 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा मोंगला पोर्ट, क्या है? मोंगला पोर्ट का विस्तार किया जाएगा। तो आपसे पूछा है कि मोंगला पोर्ट जो है ये किस देश में है? तो मोंगला पोर्ट आपका कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है मोंगला पोर्ट? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मोंगला पोर्ट जो है किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है आपका कनेक्टिविटी के लिए। तो किस किस देश को ये कनेक्ट करेगा? तो पहला तो ये हो गया बांग्लादेश खुद हो गया, उसके बाद हो गया भूटान, उसके बाद हो गया आपका नेपाल, उसके बाद हो गया आपका इंडिया। तो ये देश से जो है आपका कनेक्ट होगा BBN। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आपका इंडिया। अभी भारत 2015 में बांग्लादेश के साथ और एक एग्रीमेंट MOU पे साइन किया था। वो कौन कौन सा था? तो वो था आपका चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट। इसी पे जो है ये साइन किया गया था। और ये जो है पोर्ट कब तक तैयार हो जाएगा? मोंगला पोर्ट तो ये तैयार हो जाएगा आपका 2024 तक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार जनगणना के लिए LGBT जनसंख्या, ठीक है, LGBT जनसंख्या, कौन सा देश जो है पहली बार जो है LGBT का यूज करेगा जनसंख्या गणना में? ठीक है, सेंसस में यूज करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका नेपाल। क्या है ये LGBT? तो इसमें जो है इस बार काउंट होगा थर्ड जेंडर को। इनको भी जो है समाज में एक तरह से मौका दिया जाएगा, उनके शिक्षा, रोजगार, इन सबको जो है उनको अवसर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल के PM कौन है? तो नेपाल के PM है KP शर्मा ओली। और अगर आपसे प्रेसिडेंट अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये लद्दाख करेगा। लद्दाख में अभी आइस हॉकी चैंपियन भी हुआ था। इसको किसने जीता था? इसको जो है लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर जो है इसे जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें देख लेते हैं लद्दाख के गवर्नर कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है RK माथुर। और अभी जो है यूथ मिनिस्टर कौन है? तो अभी यूथ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। इसमें टोटल कितने लोग भाग लेंगे इस खेल में? तो इसमें टोटल 1700 एथलीट भाग लेंगे। आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, JNK के यानी जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकर ऑफ ईयर 2020 एशिया पैसिफिक का नाम दिया गया है। तो अभी जो है किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए RBI के गवर्नर ये हैं कि ये कितने नंबर में गवर्नर है, तो ये जो है गवर्नर है कितने नंबर? 25वें नंबर। इसके पहले उर्जित पटेल थे, वो कितने नंबर पे थे? तो वो थे 24 नंबर पर। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें एक और सुनील मेहता कौन है? तो ये हैं बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी, अभी ये नियुक्त हुए हैं। सेंट्रल बैंक,
ठीक है। ये क्या करती है कि दुनिया में जितने भी शीर्ष बैंक होते हैं उनका जो है ये रैंकिंग के लिए जाना जाता है। ये रैंकिंग प्रदान करने का काम जो है करता है द फाइनेंशियल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2020, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिलाओं का एकल खिताब यानी सिंगल में विनर कौन थे? तो सिंगल में विनर थे सोफिया केविन। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर सोफिया केविन विनर थे तो रनर कौन थे? तो रनर थे आपके गर्बिने मुगुरुजा। ये तो हो गया आपका फीमेल का। अगर मेल की बात किया जाए तो मेल में जो विनर थे, सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिंगल में विनर है तो नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये हैं सर्बिया के। और इसमें रनर कौन थे? तो रनर थे डोमिनिक थिएम। तो ये आपको याद रखना है। डोमिनिक थिएम कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोफिया केविन कहाँ के हैं, तो सोफिया केविन है ये अमेरिकन प्लेयर हैं। और ये कौन से किस देश के हैं? गर्बिना किस देश के हैं? तो ये हैं स्पेन के। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपसे जो है डायरेक्ट विनर ना पूछ करके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी जो है किस देश के हैं, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोगों को आधिकारिक नाम दिया है। तो उसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है कोविड-19। आपका 38 का ए हो जाएगा, ऑफिशियल नेम है। ये वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये वायरस आपका चीन के वुहान शहर से स्टार्ट होकर के पूरे दुनिया में फैल गया था, ठीक है। और इसको सर्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पेंडेमिक इसको घोषित कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIA यानी कि एयर विजुअल 2019 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपसे पूछा गया है कि कौन सा है? तो कौन सा है? ये है गाजियाबाद। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो कैपिटल सिटी में है आपका न्यू दिल्ली। वर्ल्ड में गाजियाबाद जो है 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है चीन का एक शहर है होटन। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 1, 2, 3 देख करके जाएं। गाजियाबाद हो गया आपका पहले नंबर पे वर्ल्ड में, दूसरा है आपका होटन, उसके बाद अगर कैपिटल सिटी की बात किया जाए तो वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है फ्लिपकार्ट अपनी एक सहायक कंपनी है उसको जो है बंद कर दिया है। तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है आपकी जेबोंग। तो जेबोंग को जो है ये क्या है? एक तरह से ये है आपका फैशन पोर्टल है। जेबोंग को फ्लिपकार्ट ने कब परचेज किया था, मतलब उसको कब अपने में अधिग्रहण किया था? तो वो अधिग्रहण किया था 2016 में। और मिंत्रा को कब अधिग्रहण किया था? तो मिंत्रा को किया गया था आपका 2014 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट के ऑनर कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लिपकार्ट के ऑनर कौन है, तो इसमें 2 हैं, एक है सचिन बंसल और दूसरा है बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय शहर एशियाई कुश्ती चैंपियन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीमेल में पहला गोल्ड जो है मिला था नवजोत कौर को और दूसरा मिला था दिव्या काकरन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी जो है एशियाई कुश्ती चैंपियन में पहला गोल्ड मेडल जो है किन्हें मिला है? तो वो मिला है नवजोत कौर को। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो वो है दिव्या काकरन, और दोनों जो है फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। और सुनील कुमार को जो है 87 किलोग्राम कैटेगरी में ग्रीको रोमन श्रेणी में जो है गोल्ड मिला है। ग्रीको रोमन सीरीज में इनको गोल्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना है। इसका वेन्यू कहाँ था? तो इसका वेन्यू जो है था आपका दिल्ली था। ये दिल्ली है। इसमें और एक प्लेयर है राखी हल्दर, ठीक है, राखी हल्दर, इनको भी जो है गोल्ड मिला है। तो इनको किस कैटेगरी में मिला है? तो इनको वेट लिफ्टिंग में मिला है। तो ये सब क्वेश्चन जो है मैं जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एशियाई कुश्ती से मैं सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ। एक ही क्वेश्चन में मैं 4 से 5 क्वेश्चन में कवर करवा दिया हूँ। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन एक्सरसाइज जो है 2020 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा में किस जगह? तो भुवनेश्वर में। ये जो है बिम्स्टेक जो है किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो उड़ीसा के सीएम के द्वारा। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था अ कल्चरल हेरिटेज साइट डेट सफ़र सेवरे
डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लोटिंग, अर्थक्वेक एंड फ्लूडिंग और अ स्टॉर्म। तो ये इसका जो है थीम था। इसका थीम काफ़ी लंबा है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अ कल्चरल हेरिटेज साइट डैश सफ़र सीवरेज डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लूडिंग और अ स्टॉर्म, इसका ये जो है थीम था। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे जो है क्वेश्चन में थीम पूछ लिया जाता है। बिम्स्टेक में कितने कंट्री हैं, अगर ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है, आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा है, कौन कौन सा देश है। तो पहला है आपका इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, फिर श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और भूटान। तो ये इतने सारे देश हैं, टोटल 7 कंट्री हैं बिम्स्टेक में। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपका जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के लिए आपको ये क्वेश्चन देखना है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ढाका में। ढाका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा प्रति शुल्क मुफ्त राजस्व में सर्वोच्च स्थान पर है। तो ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। दिल्ली के सीएम कौन है, तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल। तो ये आपको याद रखना है। अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के हैं, तो वो हैं आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी अनुवादित पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम है, ब्लू इज लाइक ब्लू, ठीक है, ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 के लिए जो है पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लो। और किनको मिला है, तो ये जो है मिला है आपको विनोद शुक्ला को मिला है, ठीक है, विनोद शुक्ला को मिला है। इस पुस्तक का अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, इंग्लिश अनुवाद हुआ है। तो वो किनके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है 2 व्यक्ति के द्वारा। कौन कौन है वो, तो पहला है एक अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा और दूसरा है सारा राय। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोदी ने अभी हेरात पर्व पर बधाई दी। तो आपसे पूछा है कि हेरात पर्व जो है किस राज्य का है या कहाँ मनाया जाता है या फिर किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका कश्मीरी पंडित के द्वारा। तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर का है। ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये रात्रि पर्व है। एक दिन का ये रात्रि पर्व होता है, शिवरात्रि के एक दिन पहले मनाया जाता है हेरात पर्व। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में ऐतिहासिक गैस्ट्रोनॉमिका सिंधु भोजन अनुभव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। तो ये किस तरह का प्रदर्शन है, तो ये जो है प्राचीन भोजन का, मतलब पुराने लोग जो है, जिसमें सिंधु सभ्यता थी उस समय जो है लोग क्या क्या भोजन करते थे, उसका ये प्रदर्शनी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT में पे आउट के संबंध द्वारा केंद्र द्वारा तैयार किया गया रेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में उभरा है। मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन सा सबसे खराब राज्य है, तो सबसे खराब राज्य इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला रैंकिंग किसका है, आपसे अगर पूछ लिया जाए पहला रैंकिंग, तो पहला रैंकिंग पे है आपका हरियाणा, ठीक है। दूसरा रैंकिंग किसका है, तो दूसरा रैंकिंग है आपका उत्तराखंड का। और तीसरा रैंकिंग है आपका गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो है सबसे खराब राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल था, तो पश्चिम बंगाल का कितना रैंक था, तो पश्चिम बंगाल का आपका रैंक था 36। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि DBT में अभी जो है वेस्ट बंगाल का क्या रैंकिंग था। तो आपको जो है ये रैंकिंग याद रखना है। और प्लस जो है 1 2 3 भी आपको रैंकिंग भी याद रखना है कि पहला नंबर पे आपका हरियाणा है, दूसरा पे उत्तराखंड है और तीसरा पे गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अडू पर्यटन की क्षेत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ 5 MOU पे साइन किया गया है, ठीक है, 5 समझौता जो है किया गया है। किस देश के साथ किया गया है, तो ये किया गया है आपका मालदीव के साथ। मालदीव से भी एक क्वेश्चन और अभी आपका आता है करंट का कि इसने जो है कॉमनवेल्थ नेशन को फिर से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन जो है ये फिर से ज्वाइन किया है मालदीव।
तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन की जगह पे मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, दोनों ही क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने दुनिया में पहला हेलमेट विकसित किया है जो 10 मीटर की, ठीक है, 10 मीटर की दूरी से भी AK-47 बुलेट को जो है रोक सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका मेजर अनूप मिश्रा, इन्होंने ये जो है इसको बनाया है। इसमें और कुछ देख लेते हैं ऑप्शन में, जैसे कि जनरल विक्रम सिंह, ये कौन है? तो ये जो है 25वें आर्मी स्टाफ थे, ठीक है, 25वें आर्मी स्टाफ हैं। और मुकुंद नरावने ये कितने हैं? तो ये हैं आपके 28वें चीफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, ये 28वें चीफ आर्मी स्टाफ और ये थे 25वें चीफ आर्मी स्टाफ। तो ये भी क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने फ्रांस में 34वां कांस ओपन जीता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और प्लस मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप चाहें वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को जितना से अधिक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो है करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा। तो बेटर है कि आप जो है करंट अफेयर्स को डेली प्रैक्टिस करें और इसे जो है एग्ज़ाम के समय में एक बार भी इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।